जानवरों के पासपोर्ट बन रहे हैं। आप भी हैरान हुए ना? कोई बात नहीं, आपकी हैरानी दूर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उमैद अहमद, जो कि जानवरों की बायोमेट्रिक करके उनके पासपोर्ट बना रहे हैं। उमैद, ये क्या माजरा है, जानवरों के पासपोर्ट बन रहे हैं अब? बेसिकली मेरा आइडिया बड़ा ही सिंपल है और वो इस तरह है कि जिस तरह दुनिया में दो इंसानों के सेम फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते, इसी तरह के निशानात, इसी तरह के फिंगरप्रिंट्स जानवरों में भी पाए जाते हैं। जानवर का जो चेहरा है उसमें जो नाक है उसके अंदर बड़े यूनिक पैटर्न्स पाए जाते हैं, जिस तरह इंसान के अंगूठे में पाए जाते हैं। तो एक जानवर की जो नाक है ये दूसरे जानवर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हमने मोबाइल में कोई ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, AI बेस्ड एल्गोरिथम, जो एक तस्वीर से वो सारे फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक आम आदमी, जैसे मैं एक एंड यूज़र हूँ, मैं एक आम आदमी, पता नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँगा इस ऐप को आपकी? एक आम आदमी जो कि दुनिया में कहीं भी मौजूद है, इट्स ग्लोबल प्रोजेक्ट, वो इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकता है कि उसने अपना मोबाइल खोलना है और उसने अपने जानवर की तस्वीर लेनी है, और तस्वीर लेने के बाद अपना NIC नंबर या अपना मोबाइल नंबर या जिस तारीख को वो जानवर ख़रीदा है उसने डाल के बस ओके कर दें। जैसे ही वो ओके करेगा वो जानवर हमारे डेटाबेस में रजिस्टर हो जाएगा। अब रजिस्टर हो गया, अब वो जानवर कहीं भी चला जाता है, वो जानवर गुम हो जाता है, तो कोई भी शख्स जिसके पास वो जानवर पहुंचा है वो अपने मोबाइल फ़ोन की एक तस्वीर से उसे वेरीफाई कर सकता है। मैंने अपने जानवर की डेटाबेस में एंट्री कर दी है। अब वो जानवर खो गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है या नहीं मिल रहा, मिसप्लेस हो गया है, उसका मुझे इल्म कैसे होगा? किस जगह मौजूद, दुनिया में कहाँ चला गया, शहर में कहाँ चला गया, कैसे मालूम होगा मुझे? जानवर कहाँ पर है इसका पता नहीं लगाया जा सकता। वो यूँ कि जब नादरा आपके फिंगरप्रिंट्स लेता है तो हम, कोई शख्स मिल जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर वो शख्स कहीं गुम हो गया है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू हम उसकी लोकेशन फाइंड कर सकें। तो इसका यूज़ केस क्या है? सवाल ये है कि अगर फाइंड नहीं कर सकते तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? आपका जानवर चोरी होता है, आपने उसे अपने डेटाबेस में रजिस्टर किया हुआ है, अब वो किसी शख्स के पास चला जाता है और वो शख्स ये दावा कर देता है कि ये मेरा जानवर है, तो या तो फिर वो चोरी का जानवर हो गया और वो उसे बेचने की कोशिश करता है। तो जब आप मार्केट जाएंगे या कोई भी तीसरा शख्स मार्केट जाएगा, वो जानवर ख़रीदने से पहले वेरीफाई कर सकता है। तो जैसे ही वो वेरीफाई करेगा तो फ़ौरन आपकी जो असल डिटेल्स हैं वो निकल के आ जाएंगी कि आप इस जानवर के असल मालिक हैं। अच्छा चलिए, ये तो रिसर्च आप बता रहे हैं मुझे हो रही है, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं ताकि नाज़रीन समझें, मैं भी समझूँ किस तरह इसको काम करेंगे। आप दिखाएं ज़रा मुझे। फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ पे एक जानवर है, कोई भी यूज़र आता है और वो अपने जानवर की तस्वीर खींचता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वक्त इस एल्गोरिथम को रन कर दूँ, जो कि रजिस्ट्रेशन का एल्गोरिथम है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम रन किया है, मैंने एक NIC और एक मोबाइल नंबर इसके साथ फीड किया हुआ है, अब होगा ये कि मेरा एल्गोरिथम इस वक्त इस तस्वीर पे काम करना शुरू कर रहा है, जो कि तस्वीर आपके सामने मौजूद है। और जैसे ही ये काम करेगा, आपने देखा फ़ौरन से इसने इस तस्वीर का प्रिंट बना लिया। और ये प्रिंट बनाने के बाद जैसे ही मैं जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कि क्या जो तस्वीर मोबाइल से खींची गई थी वो डेटाबेस में आ चुकी है। तो जैसे ही हम देखेंगे इस न्यूज़ डेमो के अंदर, तो यहाँ पे दूसरी तस्वीर हमारे पास ऐड हो चुकी है। जैसे ही यूज़र यहाँ पे वेरिफिकेशन का बटन दबाएगा, फ़ौरन से इस जानवर की सारी डिटेल्स बमा तस्वीर निकल के सामने। और ये ओपन हो सबके लिए, मतलब फर्ज करेगा मैंने किसी भी जानवर जो आपके पास रजिस्टर है, तस्वीर खींच के मैंने अगर वेरीफाई का ऑप्शन इज ओपन फॉर ऑल पब्लिक, यानी कोई भी शख्स आए और वो अपने मोहल्ले में किसी भी जानवर की तस्वीर ले एंड यू कैन फाइंड दैट किसका जानवर है। अगर वो डेटाबेस में मौजूद है, मालूम हो जाएगा किसका जानवर है, कौन मालिक है, क्या है। बिल्कुल, और मालूम होगी उसमें कीमत अगर कोई डालता है तो कीमत देखी जा सकती है। जानवर चोरी हो जाना एक यूज़ के समझ में आ रहा है हमें ये, और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं? ये जो दूसरे जानवर हैं, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, ये बहुत महंगे हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस क्लेम करती हैं, तो वो फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम को चेक कर रही होती हैं कि आया ये जो क्लेम किया गया है इस जानवर के इंश्योरेंस के लिए, ये सही है या नहीं। तो दुनिया में मुख्तलिफ लोग उसके लिए कानों में जानवर के टैग लगाते हैं, तो टैग तब्दील भी किया जा सकता है, उसमें मिटाकर उसे दूसरी रीडिंग्स भी लिखी जा सकती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये टैग से भी आगे की चीज़ है। किसी गाँव, किसी शहर में रहता हो, वो एक मोबाइल की एप्लीकेशन से, एक मोबाइल की क्लिक से अपने जानवर को रजिस्टर कर सकता है। एज ए प्रोडक्ट कितने अरसे में आप लॉन्च करने का इरादा है कि नहीं है?
मेरा बिल्कुल इरादा है, जाहिर सी बात है ये इनोवेटिव काम है, तो मैं चाहता हूँ बकरीद में ये एज अ प्रोडक्ट नहीं, एज अ फ्री सोर्स जो है ना ये लॉन्च हो जाए। जैसे ही बकरीद का सीज़न ख़त्म होता है, घोड़ों का ऑप्शन भी आ जाएगा, यानी ऐप अपडेट्स आ जाएंगी आपके पास। फिर उसके बाद हमारा आगे प्लान है कि हम इसमें कुत्ते भी ऐड करेंगे, पेट्स बहुत सारे हैं उनको भी ऐड करेंगे, सॉर्ट ऑफ एडिंग ऑल द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स ऑफ कराची, यानी इसमें फार्मेसी का भी ऑप्शन हो, इसमें मेडिसिन का भी ऑप्शन हो। आने वाले वक्तों में साथ इसकी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन सामने आएंगी कि हम हैरान होंगे कि इसकी ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया उमैद हमें टाइम देने के लिए। ये सैयद उमैद अहमद थे, जिन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए जानवरों की नाक के ज़रिए उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक का एक एप्लीकेशन तैयार की है, और इनका ये मानना है कि ये एप्लीकेशन आने वाले वक्तों में दुनिया भर में फैलेगी, और जब वो फैलेगी तो इनके नाम के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी ज़रूर रोशन करेगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।